ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 10th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और इस जैसे कि इसमें आपको पता है सभी बच्चों को कि आपकी क्लास के दौरान आपको है ना अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कैसे करना है बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चल तो पहले देख लेते हैं बेटा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 है बेटा आपका पोलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, बहुपद। तो इसको पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ मोनोमल बाय अनदर मोनोमल। तो ये कैसे करते हैं बेटा, कि आपको एक पद दिया जाता है ऐसे और इसको आपको एक ही पद से डिवाइड करना है। जैसे मैंने कहा इससे आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इनको गुणनखंड कर देते हैं। कि 4 का गुणनखंड होता है बेटा 2 × 2, एक्स का एक्स हो जाएगा, वाई की घात 2 का वाई गुणा वाई हो जाएगा। बटे यहाँ पर बात करेंगे तो 2 × X × X × X आ जाएगा और वाई आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है बेटा, वाई से तो वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा है उसको बचा देंगे, जैसे 2y/x की घात 2 बचा हुआ। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाता है ना। इस तरीके से आपको एक पद को एक पद से विभाजन करना है। ऐसे ही मैं बहुपद को बहुपद से विभाजन अगर करूं, जैसे मैंने कहा कि आपको x की घात 3 y और y-2 की घात 3 को डिवाइड करना है x y/-2 से। तो इसको आप कैसे करेंगे बेटा, कि x की घात 3 y/-2 की घात 3 बटे x y और y-2 से आप क्या करेंगे, पहले इनको भिन्न में लिख लेंगे, भिन्न में लिखेंगे। उसके बाद तो बेटा क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। x की घात 3 का गुणनखंड क्या होगा, x होगा। y का गुणनखंड तो बेटा y हो जाएगा। ऐसे ही y-2 की घात 3 का गुणनखंड होगा कि y-2, फिर से आएगा y-2 और फिर से आएगा y-2। तो 3 बार गुणा करना है, डिवाइड। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो x गुणा y आ जाएगा। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, y-2 y से y, x से x। तो हमारे पास बचा है x की घात 2 और y-2 और y-2। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x की घात 2 और y-2 की होल घात 2। तो ये बेटा आपका आया। बताइए, समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? ये समझ में आया बेटा कि कैसे हम बहुपद को बहुपद से डिवाइड करेंगे, भाग कैसे करना है बेटा? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? सर अभी आगे आ जाते हैं बेटा। आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x और x-2 की होल घात 2 को भाग करना है x-2 से, x-2 से भाग करना है। सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, पोल मैंने भेज दिया आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, अभी भी बेटा 4-5 बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद कर दूंगा।
तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले तो भिन्न में चेंज कर लेना है इसको। भिन्न में आप चेंज कर लेंगे, इस तरीके से आप भिन्न में इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। और अभी क्या करना है बेटा, आप गुणनखंड करेंगे बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करना है इसको, ऊपर वाले का करेंगे x आ जाएगा और x-2 गुणा x-2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे तो बेटा x-2 ही दिया गया है। अब जो सेम है उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी सेम दिया गया है उसको डिवाइड, x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, x-2 से x-2 कैंसिल हो गया। क्या आया है बेटा समझ में? तो अभी मेरे पास बचा है x और मेरे पास क्या बचा है, x-2 बचा हुआ है। क्या आया है इतना समझ में, बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है बेटा सी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बेटा सी आंसर। देख ले, अच्छा यहाँ पर फिर से वही मिस प्रिंट का बताया था मैंने कि ये क्या है, सी आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सी आंसर आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? चलिए, तो कोई डाउट नहीं है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं और आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमर, है ना। डिवीजन ऑफ पोलिनोमर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम देखेंगे अब की बार। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे कि हमें क्या करना है, पोलिनोमल को आपस में डिवाइड करना है। तो बहुपदों को लंबे भाग विधि द्वारा भाग, है ना, बहुपदों को हमें क्या करना है, लंबे भाग विधि द्वारा भाग करना है। लंबे भाग द्वारा क्या करना है, इसको भाग करना है। तो सबसे पहले इसका है ना फॉर्मूला आप देख लेंगे कि फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर, पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। हम जानते हैं कि जब किसी भाज्य को ठीक है, कि जब किसी भाज्य को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो भागफल तथा शेषफल प्राप्त होते हैं ना, भागफल तथा शेषफल प्राप्त होते हैं। अर्थात देखो, हम किसी भी नंबर को भाग करेंगे, सर मैंने 15 को भाग करना है 16, है ना, 16 को भाग करना है किससे, 5 से भाग करना है। 5 से भाग करिए इसको, तो 5 से अगर मैं भाग करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5 या 15 आ जाएगा। 5 या 15 आएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा मेरे पास। कितना बचा है बेटा, एक बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास क्या भाजक है, क्या भागफल है। आप बता पाएंगे बेटा इसमें कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या बचता है, शेषफल बचता है। शेषफल बचता है, ये शेषफल, ये होता है बेटा भागफल, ये भागफल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा हमारे पास, ये हो जाता है बेटा हमारे पास क्या, भाजक। और ये क्या हो जाता है बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये हो जाता है भाज्य। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भाज्य बेटा मतलब ये जिसको आप भाग कर रहे हैं। ठीक है, भाजक, भाजक हमारे पास जिससे आप भाग कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, वो भाजक हो जाएगा बेटा। ठीक है, और जो हमारे पास बचा है यहाँ पर उसको शेषफल बोलते हैं, और जितना हमारे पास आया है वो क्या होता है, भागफल होता है। चलिए, तो इसी को आपको है ना पोलिनोमल में देखना है, मतलब बहुपद में देखना है कि बहुपद में हमारे पास कैसे होता है। यदि देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, पी एक्स दिया गया है तथा जी एक्स दो बहुपद है, पी एक्स तथा जी एक्स दो बहुपद है तथा पी एक्स की घात, तो जो पी एक्स है उसकी जो घात है वो जी एक्स से क्या है बेटा, ज्यादा है। जी एक्स से क्या है बेटा, ज्यादा दी हुई है। ठीक है, पी एक्स की घात जी एक्स से ज्यादा दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं, क्या करते हैं बेटा कि ऐसे मानिए आप इसको कि ये पी एक्स है और पी एक्स की जो घात है वो जी एक्स से क्या दी हुई है बेटा, ज्यादा दी हुई है। जी एक्स से ज्यादा दी हुई है, इसकी जो घात है वो ज्यादा है किससे, जी एक्स की घात से ज्यादा है, जी एक्स की घात से ज्यादा है। तो पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पर हमारे पास ये आता है, ये आता है कि ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, इनको हमें समझना है।
इनको हमें समझना है क्या कि जो हमारे पास क्यू एक्स है वो तो भागफल दिया गया है, और आर एक्स को हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। आर एक्स को हम शेषफल बोलते हैं। तो इनको हम कुछ एग्जाम्पल से करके देखते हैं, ठीक है। आर एक्स और क्यू एक्स को हम क्या बोलते हैं, क्यू एक्स भागफल और आर एक्स शेषफल होता है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि पी एक्स को भाग करना है मेरे को, किससे, जी एक्स से भाग करना है, ठीक है। और हमारे पास क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा, ठीक है। और जो शेषफल बचेगा वो आर एक्स बचेगा। शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, आर एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भाजक बोल रहा हूँ। ये तो मेरे पास क्या है, भाजक है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भाज्य है, यानी कि डिविडेंड। जो हमारे पास आया है उसको भागफल बोलेंगे, जो बचा है उसको शेषफल बोलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बेटा इसको, है ना। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जी एक्स से भाग करना है, जी एक्स से भाग करना है किसको, पी एक्स को करना है ना, पी एक्स को करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो हमारे पास पी एक्स है, पी एक्स लिख दीजिए। सिंपल आपको पी एक्स लिखना है कि 4x की घात 2 माइनस के 5x और माइनस के 21, माइनस के 21, ठीक है। माइनस के 21 हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर लगा दीजिए बेटा क्या, x-3। अब x-3 से भाग करना है भाग करना है इसको। तो बेटा मैं इसको दो स्टेप में आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको भाग करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है बेटा, इसको आप लिख लेंगे। ये क्या दिया हुआ है, 4x दिया हुआ है, 4x की घात 2, ठीक है। 4x की घात 2 दिया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे तो 4x आ गया। और इस x से भाग करेंगे, इस x से क्या करना है बेटा, भाग करना है। इस x से भाग करना है, तो कर दीजिए इसको भाग। भाग कर देंगे तो बेटा आपके पास कितना आ रहा है, भाग करने के बाद आ रहा है बेटा कितना, 4x आ रहा है, ठीक है। 4x आ रहा है। तो 4x से क्या करना है बेटा, आपको गुणा करना है। 4x से गुणा करना है, किसको गुणा करना है, ये जो हमारे पास आया है जिससे आप भाग कर रहे हैं उसको आप गुणा करेंगे, ठीक है। उसको आपको गुणा करना है। गुणा कर दीजिए बेटा। गुणा करना आता है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को आता है बेटा गुणा करना। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, गुणा करना है। चलिए तो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे, 4x की गुणा करेंगे x में, तो आ जाएगा 4x की घात 2। 4x की घात 2 आ गया बेटा। अब माइनस, फिर 4x की गुणा करेंगे 3 में, 4x की गुणा करेंगे 3 में, तो आ जाएगा 4x गुणा 3, है ना। तो ये आ गया 4x की घात 2 माइनस 4 तिया 12x, 4 तिया 12x, ठीक है। ये मेरे पास आया है। अब यहाँ पर लिख दीजिए इसको कि 4x की घात 2 माइनस 12x, है ना, माइनस 12x। तो अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर है ना चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह चेंज करना है। ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा। बताइए क्या इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? स्टेप 1 नहीं समझ में आया क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आया ये? सर। स्टेप 1 सर, पहले वाला नहीं आया, दूसरे वाला पहला तो आ वाला गया। नहीं आया, ठीक है। तो मैं पहला वाला फिर से बता देता हूँ। मैं पहला वाला फिर से बता रहा हूँ, स्टेप क्या होगा। स्टेप नंबर 1 फिर से देख लेंगे बेटा क्या होगा। स्टेप नंबर 1, कि स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास होगा क्या, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 मैंने कहा कि 4x जो दिया हुआ है इसको आपको भाग करना है। किससे भाग करना है बेटा, यहाँ पर जो भी x है, जो भी यहाँ पर दिया उससे आप भाग करेंगे, उससे भाग करेंगे बेटा। कर दिया भाग आपने, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 4x आएगा। भाग करने के बाद देखो एक घात है, एक घात कम हो जाएगा ना, एक घात ही तो कम करना है ना बेटा आपको। बताइए आया है समझ में? यस सर। अभी स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया बेटा। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 था बेटा आपके पास कि आप इस जो भी भाग करने के बाद आया है उसको आप x-3 से गुणा करेंगे, उसको आप x-3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x-3 से गुणा कर दीजिए। गुणा कर देंगे तो 4x की x में करेंगे तो 4x की घात 2 आ जाएगा, 4x की 3 में करेंगे तो 12x आ जाएगा। उसको आपने यहाँ पर लिख लिया, उसको आपने यहाँ पर लिखा। तो देखो यहाँ पर 4x की घात 2 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 5x है और ये प्लस का 12x, माइनस का 5x और प्लस का 12x क्या होगा बेटा, कितना आएगा इनको माइनस करने के बाद, बताइए। इनको माइनस करने के बाद कितना आएगा, प्लस तो का इनको सर। माइनस,
7 आ सर जाएगा, प्लस का 7। प्लस का 7 आ जाएगा, तो ये माइनस के 21। ठीक है, 21 मैंने लिख दिया, 21 मैंने लिख दिया। अब यहां पर समझो, मैंने क्या बोला कि आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 से ही काम करना है। स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा, कि जो यहाँ पर दिया जाएगा उसको आप भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? एक्स से भाग करेंगे। और एक्स से अगर आपने भाग करा तो आपके पास 7 आ गया। अब जो 7 आया है उसकी आपको गुणा करना है। गुणा करना है किससे? x-3 से। x-3 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो बेटा आएगा 7x। 7x आ जाएगा, और 7 के गुणा 3 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया 7x-21। अब क्या करना होता है बेटा, आपको चिन्ह चेंज करना होता है। ये प्लस का दिया हुआ है तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, ये भी एक माइनस और एक प्लस, तो 0 आ गया। तो शेषफल आ गया बेटा आपके पास 0। और जो हमारे पास आ रहा था जिससे हम गुणा कर रहे थे, यहाँ पर हमने 4x से किया था और यहाँ हमने किया है 7 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा भागफल। बताइए बेटा, आया है ये समझ में सभी बच्चों को? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? सर चैट सेक्शन चालू नहीं है। चैट सेक्शन चालू नहीं है? चलिए, अभी चालू हो गया होगा बेटा। तो इस तरीके से देखो, हमें क्या करना है, भाग करना है इसको। ठीक है, भाग करना है, x-3 से भाग करेंगे इसको। तो भाग करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, देखो सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, 4x को किससे भाग करना है, 4x की घात 2 को x से भाग करना है, जिससे आपके पास आ गया था 4x। और अब 4x से को यहाँ पर लिख लेंगे हम, और 4x से फिर करेंगे गुणा। गुणा करने के बाद बेटा ये आ गया मेरे पास। गुणा करने के बाद इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा जस्ट। और अब क्या कर देना है, आपको चिन्ह चेंज कर देना है। ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया। ये प्लस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी कैंसिल होगा, 7x बचेगा। ठीक है, अब वापस से हमें क्या करना है, वापस से 7x को भाग करना है x से, तो 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा। 7 की गुणा करना है बेटा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। गुणा कर देंगे बेटा तो आ जाएगा 7x-21। तो लिख लिया मैंने। एक माइनस है एक प्लस है तो 0 बच जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। क्या आया है बेटा समझ में ये? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भाग करना है। तो ये आ गया मेरे पास 0। तो पी एक्स है बेटा मेरे पास ये, जी एक्स है मेरे पास ये, से भाग देने पर 4x+7 तथा शेषफल मेरे पास 0 बचता है। शेषफल कितना बच जाता है मेरे पास, 0 बच जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा अभी? चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल आप करके दिखाएंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे बेटा सभी बच्चे। ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, सेम वैसे ही आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि क्या आपका भागफल आ रहा है, क्या शेषफल आ रहा है। डिवाइड करके देखेंगे, जैसे मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको कराया था वैसे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से ही आप कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना बेटा। ठीक है,
स्टेप 1 और स्टेप 2 से आप क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर बता सकते हैं कि क्या आपका आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं बेटा कि क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि सर स्टेप नंबर शेषफल 0 है और भागफल x-5 है और x-5 और 0। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा। स्टेप 1 में मैंने आपको बोला था कि आप है ना x की घात 2 को x से भाग करेंगे, x से भाग करेंगे तो बेटा x आ जाएगा आपके पास भाग करने के बाद। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जब हमारे पास बेस क्या होता है, आधार समान होता है, तो हम उनकी घातों को घटा देते हैं। 2 - 1 करेंगे तो a की घात बचेगा, ठीक है, तो x बच गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस x, ये तो x आ गया बेटा हमारे पास, अब इस x की गुणा करना है बेटा इस पूरे बहुपद में जो कि है x+1। x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, प्लस x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा। अब इसको आप इसके नीचे लिख देंगे तो यह आ जाएगा x की घात 2 माइनस ये प्लस का x, चिन्ह को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 4x है, ये माइनस का 4x और ये माइनस का x, 1x, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह एक जैसे हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा आ जाएगा -5x, -5x आ गया, ठीक है, -5x आ गया ये। अब माइनस का 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, 5x आया और 5 मेरे पास था तो मैंने उसको उतार लिया, तो -5x और -5। अब फिर से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 क्या करना है बेटा, -5x को किससे, x से भाग करना है, x से भाग करना है, x से भाग किया तो -5 आया। और अब -5 की गुणा करेंगे आप, -5 की गुणा करेंगे और -5 की गुणा करेंगे तो बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है x+1, -5 की गुणा करेंगे एक x में और -5 की गुणा करेंगे 1 में, तो आ जाएगा ये -5x और -5, तो ये आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। इसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर नोट कर लेना है, यहाँ पर उतार देना है, तो यहाँ पर आप उतार देंगे तो -5x और -5, ये बेटा प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल, तो अब आपके पास क्या बच गया, 0। तो 0 आ गया बेटा आपका क्या, शेषफल। भागफल ये आया है, ठीक है, भागफल ये आया है और ये मेरे पास क्या है, भाजक है और ये भाज्य। तो इस तरीके सर से मेरा भी यही निकला है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही निकला बेटा आपका कि आपका जो भागफल आ रहा है तो वो x-5 और शेषफल आ रहा था 0, बिल्कुल सही आया बेटा आपका। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिया हुआ है x+2, तो x+2 से आपको भाग करना है 2x की घात 3 -3x की घात 2 प्लस 4x और +5। चलिए वापस से बेटा एक बार खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, एक बार नोटबुक में खुद से ट्राई कर लेंगे बेटा क्वेश्चन कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे चैट बॉक्स में आंसर कि क्या आपका आंसर आ रहा है। आया बेटा किसी का आंसर? किसी का आंसर आया है बेटा? सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में
चैट बॉक्स में आप अपना आंसर कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर आ रहा है। चलिए तो देख लेते हैं बेटा कि इसका कैसे आप आंसर निकाल रहे हैं और क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस 2 से आपको भाग करना है। तो मैंने आपको बताया है बेटा यहाँ पर क्या कि आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में करना है। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया आपको कि ये जो बहुपद है इसका सबसे पहला जो सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी घात है, देखो सबसे बड़ी घात यही है यहाँ पर, इसको आप भाग करेंगे, सबसे बड़ी घात वाले को आप भाग करेंगे इसमें जो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये चर दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको भाग करना है, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 1 है, दोनों को माइनस करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा। आ गया बेटा इतना समझ में सभी बच्चों को, x की घात 2 आएगा। अब क्या करना है, ये आ गया तो इसी से आपको गुणा करना पड़ेगा, इसी से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, 2x की घात 2 से गुणा करना है, किसको, x माइनस 2 को, x माइनस 2 को गुणा करना है। कर लीजिए गुणा, इसकी गुणा करेंगे पहले 2x की घात 2 गुणा x, फिर से करेंगे 2x की घात 2 की गुणा करेंगे 2 में, तो ये तो आ जाएगा बेटा 2 ऐसे ही। और गुणा में बेटा क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में क्या होता है बेटा, अगर आधार सेम होता है, अगर आधार सेम होता है, बराबर होता है, समान होता है, तो वो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी घातें जुड़ जाएंगी, x की घात 3 हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 आ जाएगा और x की घात 2, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे 2x की घात 3, 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2। अब चिन्ह को चेंज कर देना है, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये देखो प्लस का 4x की घात 2 दिया हुआ है और माइनस का 3x की घात 2, तो बेटा माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, और माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1x की घात 2 बचेगा। तो ये 1x की घात 2 वो भी प्लस का, ठीक है, प्लस का ही बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ना, प्लस की संख्या बड़ी है, 4 बड़ा है जो कि प्लस का है, इसलिए प्लस का x की घात 2। अब आगे वाला नंबर आप उतार लेंगे 4x, आगे वाला नंबर आपने उतार लिया 4x। अब आ जाते हैं बेटा आगे, फिर से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 1 है बेटा x की घात 2 को आपको लिखना है और उसको x से भाग करना है, ये रहा बेटा x, इससे आपको भाग करना है। भाग करेंगे तो x आ जाएगा बेटा, क्योंकि घात कितना है यहाँ पर 1 है और वहां पर घात 2 है, तो ये आ जाएगा बेटा x की गुणा करेंगे आप x माइनस 2 में, x माइनस 2 में गुणा करेंगे तो x की गुणा x में करना है तो x गुणा x आ जाएगा, x की गुणा 2 में करना है तो बेटा x गुणा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास x की घात 2 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2x, तो इसको आप इसके नीचे लिख देंगे, तो ये होगा x की घात 2 माइनस 2x। चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा फिर से, और अभी आपके पास आ जाएगा क्या, 4x और 2x दोनों प्लस के हैं बेटा, तो जोड़ दिए जाएंगे ये दोनों, इनको जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो इस 5 को हम उतार लेंगे। देखो गुणा हमने किया था, किससे किया था बेटा, गुणा x से हम गुणा कर रहे थे तो x लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब वापस से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, तो अब क्या करना है, 6x से भाग करना है, 6x से भाग करना है किसको, x को, भाग करेंगे तो बेटा 6 आ जाएगा और 6 की गुणा करेंगे x माइनस 2 में, 6 की गुणा करा आपने 6x आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो ये आ गया बेटा आपके पास, इसको आप लिख देंगे 6x माइनस 12। चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 और 12 कितना हो गया बेटा, 17, वो भी प्लस के क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये बेटा आपके पास आ गया है शेषफल, ये शेषफल आ गया है। और अभी आपने क्या किया था, गुणा किया था किससे, 6 से, तो 6 को यहाँ पर भी लिखना है, ये आ गया बेटा आपके पास भाग। बताइए क्या समझ में आया है यहाँ तक बेटा सभी बच्चों को, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बेटा, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है, ठीक है, 2x की घात 2 प्लस x प्लस 6, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 17 शेषफल, 17 शेषफल आ रहा है।
बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? चलिए, तो अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, अब की बार क्या करना है, x-3 से आपको भाग करना है, x-3 से भाग करना है। ठीक है, किसको भाग करना है बेटा x-3 से? x-3 से आप भाग करेंगे x⁻³ -2 x⁻² -4। चलिए वापस से बेटा उसी मेथड से आपको करना है, स्टेप नंबर और स्टेप 2, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। हाँ बेटा चैट बॉक्स में आंसर करना है, चैट बॉक्स में ही आंसर करना है बेटा आपको। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ट्राई कर लेंगे बेटा, अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा, चलिए अभी देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है। सर शेषफल 1x है और भागफल x² + x है। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है। कि हमें क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 देखना है। स्टेप 1 मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी घात, तो बेटा x⁻³ है, तो x⁻³ बटे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x से भाग करना है तो x⁻² आएगा, x⁻² से ही आपको गुणा करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, x⁻² से ही गुणा करना है। तो x⁻² से गुणा करेंगे आप किसमें, x-3, x-3 में गुणा करेंगे तो अभी आ जाएगा बेटा, आप जैसे ही गुणा करेंगे इसको x⁻² गुणा x और x⁻² की गुणा करेंगे 3 में तो x⁻² गुणा 3, तो ये तो आ जाएगा x⁻3, इसको गुणा करेंगे तो 3x⁻², 3x⁻² आएगा। तो अब ये जो आया है इसको आप यहाँ पर लिख देंगे x⁻3 - 3x⁻², चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस है कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस दिया हुआ है ये प्लस दिया हुआ है, तो इसको घटाना पड़ेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1x² बचेगा, प्लस के बचेगा वो भी। बताइए क्या समझ में आया बेटा इतना सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आया है बेटा सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी अब आ जाते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को उतार लेना है। देखो यहाँ पर x⁻³ दिया हुआ है, x⁻² दिया हुआ है, x की घात नहीं दिया हुआ एक, ठीक है, x की घात नहीं दिया हुआ, इस बात को भी ध्यान रखेंगे बेटा। ये -4 लिख लिया मैंने, ठीक है, -4 लिख लिया। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 ही हमें करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, x⁻² को भाग करना पड़ेगा, x⁻² को भाग करना पड़ेगा x से, इस x से, तो आ जाएगा x मैंने यहाँ पर लिख लिया, और x से आप गुणा करेंगे x-3 में, तो x की गुणा x में करना है, x की गुणा x में, और x की गुणा 3 में करना है, x की गुणा 3 में, तो ये तो आ जाएगा बेटा x⁻² माइनस ये आ जाएगा 3x, ये 3x आ गया। तो अभी आप इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर x⁻² माइनस के 3x, ठीक है, तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा,
चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। देखो इसके पास एक्स नहीं है ना, तो इनको मैं दोनों को आपस में घटा नहीं सकता हूँ, इनको नहीं घटा सकता हूँ, ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे कि 3x और माइनस के 4 बेटा ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि मैं इनको नहीं घटा सकता ना, क्योंकि इसके पास x नहीं है। अगर इसके पास भी x होता तब मैं इसको घटा देता। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है बेटा कि ये y और -4 को मैं नहीं घटा सकता हूँ, क्योंकि ये चर है, ये अचर। ठीक है, सर सर संख्या तो वही है ना। सर इसमें ऊपर खाली एक्स कैसे है? हाँ बेटा फिर से पूछेंगे, क्या पूछ रहे हैं? सर इसमें ये ऊपर यहाँ एक्स कैसे है? ये वाला, ये सर इस साइड भागफल ये में। वाला, ये बेटा जब हमने इसको भाग किया तो हमारे पास कितना आएगा बेटा? ये x की घात 2 है, ये x की घात 1 है, तो दोनों की घातों को माइनस करना है, क्योंकि जब डिवाइड में आधार सेम होता है तो उनकी घातों को माइनस कर देते हैं, तो इसलिए ये x की घात 1 बचा। x की घात 1 मतलब x। आया समझ में? सर हमारा भागफल ठीक था, बस शेषफल में दिक्कत हो गई थी। चलिए तो अभी चेक कर लेते हैं बेटा। अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी क्या करना है बेटा आपको, यहां पर ध्यान रखेंगे, किसी बच्चे ने बोला था कि नंबर तो है, लेकिन बेटा नंबर तो है लेकिन उसके साथ x तो नहीं है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, आप एक बात बताइए खुद से कि ये आपको एक एप्पल दिया हुआ है, तो अगर आपके पास एक एप्पल होगा तभी तो आप उन दोनों को जोड़ेंगे। अगर मैंगो आ जाएगा आपके साथ में तो इन दोनों को तो नहीं जोड़ पाएंगे ना, एक एप्पल है एक मैंगो है, ऐसे ही आप बोलेंगे। ऐसे ही मैंने बोला कि अगर आपके पास दोनों ही एप्पल हैं, दोनों ही क्या है एप्पल हैं, तब तो आप बता देंगे कि ये दोनों मिलकर 2 एप्पल हो गए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास 3x तो दिया हुआ है, 3x -4, तो ये एप्पल तो दिया हुआ है आपको, लेकिन ये एप्पल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मैंगो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग फल आ गए हैं मेरे पास, सेम होना चाहिए था। अब वापस से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्या बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? अभी ये समझ में आ गया बेटा सबको? अब 3x को आपको भाग करना है, 3x को भाग करना है x से। भाग किया तो बेटा 3 आ जाएगा, और 3 को आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे आप, 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x -3। x की गुणा x में करेंगे तो x गुणा x, वो सॉरी 3 की गुणा करना है ना, तो 3 गुणा x करेंगे, 3 गुणा x, और 3 की 3 में करना है, 3 गुणा 3, तो 3 की x में किया तो 3x, और 3 की 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 3x -9 आ गया, 3x -9 आ गया बेटा। तो ये आ गया आपके पास 3x -9। ठीक है, 3x -9, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। यहां पर 9 में से +9 में से -4 जाएंगे तो प्लस का 5 बचेगा, तो 5 बच गया बेटा। इसको बोलते हैं शेषफल। बताइए आया है समझ में? क्या सभी बच्चों को समझ में आया बेटा ये? चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसी से आपको इसको भाग करना है, नोटबुक में कर लेंगे बेटा एक बार जल्दी से, और अपना आंसर मैच करेंगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 आपको क्या बोलता है कि सबसे बड़ी घात वाले को आपको भाग करना है, भाग करना है इसके x से। भाग करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा x की घात 2। घातों क्या होती है बेटा, घट जाती हैं अगर आधार सेम होता है तो। x की घात 2 आ गया आपके पास, x की घात 2 से गुणा करेंगे आप किसमें, x + 1 में, और गुणा आपने किया तो ये आ जाएगा x की घात 2 गुणा x, यहां पर आ जाएगा बेटा क्या, x की घात 2 गुणा 1, तो ये x की घात 3 होगा और ये x की घात 2, तो यहां पर लिख दीजिए x की घात 3 माइनस x की घात 2, चिन्ह चेंज कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दोनों माइनस के हैं, माइनस का 3x की घात 2
और ये भी माइनस का x की घात 2। तो देखो दोनों के पास एप्पल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 एप्पल और 1 एप्पल, तो मिलकर बन गए 4 एप्पल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस के 4x की घात 2। आगे वाला उतार देंगे बेटा, ये है प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। अब वापस से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास है कि सबसे बड़ी घात यही है हमारे पास कि माइनस के 4x की घात 2 को भाग करना है x से। x से भाग करेंगे तो आ जाएगा बेटा माइनस के 4x। ठीक है, क्योंकि -4 तो ऐसे ही आ जाएगा, x की घात 2 से x की घात 1 को माइनस करेंगे तो x की घात 1 बचेगा। अब माइनस के 4 यहाँ पर लिख दीजिए, और माइनस के 4x से आपको गुणा करना है x प्लस 1, तो माइनस के 4x गुणा x आएगा। ऐसे ही आप इसमें करेंगे तो ये माइनस का 4x गुणा 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 4x की घात 2, और ये माइनस का 4x। तो ये आ गया बेटा आपके पास। यहाँ पर उतार देंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 4x की घात 2 और माइनस के 4x। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर देखो, एक में x है और एक में x नहीं है, तो इन दोनों को आपको ऐसे ही उतारना है, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब क्या करना है, वापस से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 मेरे पास क्या है कि 4x की घात 2, 4x दिया हुआ है, इसको भाग करना है x से। x से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 4 की गुणा करेंगे x प्लस 1 में, तो 4 की गुणा x में करेंगे तो 4 गुणा x, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 गुणा 1, तो 4x प्लस 4 आ गया, 4x प्लस 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4x प्लस 4। चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ पर बचा है माइनस का 3। तो ये आया है शेषफल, ये शेषफल आया है, और ये आया है बेटा मेरे पास भागफल। बताइए बेटा, क्या क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, तो अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा कि 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 को भाग करना है। ठीक है, भाग करना है, किससे भाग करना है, x प्लस 1 से भाग करना है, x प्लस 1 से भाग करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा, सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, ये पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, पोल मैंने अभी भेज दिया है आप सभी बच्चों के पास, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे।
ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे, है ना। ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि प्लस माइनस में भी आपका है ना मिस्टेक हो जाता है कुछ, तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे सभी बच्चे और फिर आंसर करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं? सभी बच्चों के आंसर आना चाहिए, ठीक है। 3 बिंदु आपको दिए होंगे आपके मोबाइल पर, तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्टिविटी, लास्ट ऑप्शन आएगा बेटा ये एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा आपको क्या करना है, x+1 से भाग करना है बेटा। ध्यान देंगे कुछ बच्चों का उत्तर गलत हो गया, प्लस माइनस की वजह से आपका उत्तर गलत हो गया। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 मेरे पास क्या था बेटा, स्टेप 1 मैंने आपको लिखवाया कि स्टेप नंबर 1 में सबसे बड़ी घात है यहाँ पर 2, इसको आप भाग करेंगे। भाग करेंगे किससे, x से भाग करेंगे, और ये आ जाएगा कितना, 3x आ जाएगा। तो 3x बेटा यहाँ पर करेंगे आप, और स्टेप नंबर 2 में आप 3x से गुणा करेंगे। 3x से गुणा करेंगे x+1, x+1 में 3x से गुणा करा तो 3x गुणा x, और 3x से 1 में गुणा करेंगे तो 3x गुणा 1, तो ये आ जाएगा 3x की घात 2 प्लस ये आ जाएगा 3 एकम 3x। तो यहां आप इसको लिख देंगे कि 3x की घात 2 प्लस 3x, चिन्ह को चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, सर एक बार दोबारा बता दो स्टेप 2। स्टेप 2 फिर से देख लेंगे बेटा। स्टेप 2 में क्या करना है आपको कि जो भी आपके पास भाग करने के बाद आया है, 3x आया है ना, तो 3x की गुणा करेंगे आप। 3x की आपको गुणा करना है किसमें, इस पूरे ब्रैकेट में, तो ये है x+1। तो यहाँ 3x की गुणा करना है, 3x की गुणा करना है x में, और फिर 3x की गुणा करना है 1 में। तो 3 तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा, x की गुणा x में करते हैं तो x की घात 2 आता है, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, और x ऐसा ही आ जाएगा। अभी आया बेटा समझ में? यस सर। ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल। अब 4x में से 3x जाएंगे तो बेटा 1x ही बचेगा, 5 को आप उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 को आपने उतार लिया, तो अब फिर से स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2, तो ये हो जाएगा, x को आप भाग करना है, x को भाग करना है x से, तो 1 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे आप x+5, ठीक है, x+5 में गुणा करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? तो गुणा करेंगे तो x+5 आ जाएगा, x+5। हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है ना हमें, तो x+5 आ गया बेटा, ये x+5 यहाँ पर लिख देंगे। नो सर, एक को x+1 से करेंगे सर। हाँ 5 लिख दिया मैंने ये गलती से, वेरी गुड।
1 से करेंगे, ठीक है, 1 को x प्लस 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x गुणा 1 और 1 गुणा 1 यानी x प्लस 1 आएगा। तो x प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे आप। अब चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये माइनस ये कैंसिल, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन प्लस का 5 है ना ये तो, और ये प्लस माइनस का 1 है, तो प्लस का आंसर आएगा बेटा आपके पास, प्लस का आंसर आ रहा है ये, ठीक है, प्लस का आंसर आ रहा है, आपने माइनस का लगा दिया कुछ बच्चों ने, तो ये नहीं होगा आंसर, डी आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बेटा डी आंसर आ रहा है। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन है ये, इसको भी आप ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 3x की घात 3 माइनस के 9x और माइनस 9 को भाग करना है। भाग करना है किससे? x माइनस 3 से भाग करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी को। चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे बेटा है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ बेटा। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा। जो भी बच्चे रह गए हैं वो सभी बच्चे आंसर कर देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे अभी चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है बेटा ये। ठीक है, ये डिवाइड करना है आपको। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या करेंगे, 3x⁻³ दिया हुआ है, x से इसको डिवाइड करना है। x से आप डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा क्या, 3x⁻² आएगा। स्टेप नंबर 2 पर आ जाएंगे बेटा। क्या करना है, 3x⁻² से आपको गुणा करना है। 3x⁻² से क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। ठीक है, 3x⁻² से गुणा करेंगे आप। तो गुणा करने के बाद क्या आएगा, x-3। 3x⁻² से गुणा करा, 3x⁻² गुणा x आ जाएगा। माइनस 3x⁻² से गुणा करा 3 में, तो ये आ जाएगा 3x⁻² माइनस 3 × 9x⁻² आएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास। आया है ये समझ में सभी बच्चों को कि ये आ गया 3x⁻² माइनस ये 3 आएगा बेटा। सर 3x⁻³ आएगा सर। 3 आएगा बेटा, बिल्कुल सही। 3x⁻³ आ रहा है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं बेटा। और यहाँ पर आएगा 9x⁻² माइनस आ जाएगा बेटा, ये प्लस आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। और इनको हमें क्या करना है बेटा, ये अलग अलग घात दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, अलग अलग घातें दी गई हैं हमें। तो अलग अलग घातें दी गई है तो इसको हमें ऐसे ही लिख देना है, 9x⁻² माइनस के 9x। ठीक है, और ये हमारे क्या करना है, फिर से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 पर आ जाना है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 यानी 9x⁻² को भाग करना है बेटा x से। x से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा क्या आपके पास, 9x आ जाएगा। ठीक है, 9x आ जाएगा। अब 9x से आपको गुणा करना है, 9x से आप गुणा करेंगे इसमें x-3 में। तो 9x से गुणा करा आपने तो 9x गुणा x आ गया, और 9x के गुणा इसमें करना है, 9x गुणा 3। तो ये तो आ जाएगा 9x⁻² माइनस 9×3 = 27 आ जाएगा, 27x। ठीक है, 27x आ गया बेटा। और इसको यहाँ पर लिखेंगे 9x⁻² माइनस के 27x आएगा। चेंज करने के बेटा ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपके पास कितना, 18। ठीक है, 18 आ जाएगा यहाँ पर, 18x। माइनस का 9 उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे आप। और अभी क्या करेंगे आप, अभी क्या करना है बेटा, यहाँ पर 18x को भाग करना है, 18x को भाग करना है। x से बेटा भाग करेंगे तो 18 आएगा आपके पास। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा, 18 आ रहा है। तो 18 आ रहा है ये, और 18 की गुणा करेंगे आप x-3 में, x-3 में तो 18x आ जाएगा एक तो आपके पास यहाँ पर। ठीक है, 18x आ गया अभी आ गया बेटा 18x, और 18 की गुणा करेंगे 3 में तो 18×3 = 36। तो ये 18x आ जाएगा माइनस 18×3 = 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 18x माइनस 36। कहीं पर मिस्टेक हो गया कुछ शायद, चेक कर लेते हैं इसको। ये कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको अगली क्लास में देखेंगे हम।
अभी क्लास बेटा ओवर कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में देख लेंगे।